साथियों, अगर बिहार पुलिस एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो 10 नंबर गारंटी के साथ आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो अक्सर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बिहार पुलिस के अलावा और कोई भी एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें भी तुम्हें यहाँ पर एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। हर एक चीज बताऊंगा और क्लास को पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला। तो ये आपकी डिस्प्ले पर जो किताब दिखाई दे रही है, आपने स्पीडी पढ़ा होगा, आपने लूसेंट पढ़ा होगा, आपने घटना चक्र पढ़ा होगा। तो इस सभी किताबों में से जो भी वीआई क्वेश्चन है हमने निकाल दिया है और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे या नोट कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक एक करके मैं कराना इसे शुरू करता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। 1946 में किया गया था और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। तो संविधान सभा का बैठक 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। हेनरी मैन स्पाइडरमैन के दूर के भाई हैं, तो इनके द्वारा किया गया था। संविधान सभा का पहले बार शब्द का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है बुआ? तो अमेरिका में है। 1787 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले संविधान सभा का गठन हो गया था। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। उस अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है बुआ। क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? तो एम एन राव के द्वारा रखा गया है। एम एन राव के द्वारा रखा गया है। 1934 में रखा गया। कब रखा गया था? 1934 में रखा गया था। एम एन रॉय के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा के गठन का पहला विचार इनके द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बाबू, कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था बुआ। और इसके अध्यक्ष थे पैथिक जो थे इनके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर संविधान सभा जो है भारत के अंदर, कैबिनेट मिशन जो है भारत के अंदर आता है। और कैबिनेट मिशन के आने के उपरांत ही हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होता है। इसके देखें बुआ, कैबिनेट मिशन की कितने सदस्य थे बुआ? इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। तीनों के नाम आपके डिस्प्ले पर लिखा होगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से बार बार क्वेश्चन पूछता है। पैथिक जो है इसके अध्यक्ष थे और एवी जो थे इनके एक और सदस्य के रूप में आए थे, जो नौसेना चीफ के रूप में देखा गया था। उसके बाद आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था बुआ? तो संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए एक कैबिनेट मिशन जो है भारत के अंदर लाया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। कैबिनेट मिशन में के तहत कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सीटों का निश्चित किया गई थी बुआ। तो 389 सीट जो है इसके अंदर बोला गया था, जिसमें 292 सीट जो थे ब्रिटिश प्रांत के लिए थे। किसके लिए थे? ब्रिटिश प्रांत के लिए थे। 4 कम्युनिस्ट क्षेत्र के लिए थे तथा 93 सीट जो थे देशी रियासत के लिए थे, जो राजा रजवाड़े थे उनके लिए यहाँ पर 93 सीट दिए गए थे। टोटल 389 सीट जो था कैबिनेट मिशन के तहत यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा लाया गया था। हालांकि देश आजाद हो गया तो अंत में बचा था 299 हमारे यहाँ, बाकी चला गया था पाकिस्तान के पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सा था बुआ? तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अजमेर था, जिसे मारावाड़ क्षेत्र में आता है बुआ। ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। बलूचिस्तान पूछेगा आपसे, पूर्व पड़ता है। उसके अलावा दिल्ली, 4 क्षेत्र के अंदर बुआ ये 4 सदस्य जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो लाए गए थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी बाबू? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। टोटल 15 महिला जो है इसमें भाग ली थी। संविधान सभा में सीटों का आवंटन किया गया था। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि दिया गया था। मतलब क्या है? देश की कुल जनसंख्या को 10 लाख में से एक सीट दिया गया था। इस हिसाब से विभाजन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा
और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के द्वारा चुनाव हुआ था। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है हुआ कि संविधान सभा में बार बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जहां जनता सीधी सीधी वोट नहीं डाली थी, जनता के प्रतिनिधि जो थे उन्होंने वोट डाला और वोट डालकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव यहाँ पर करवाया था। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे बाबू। अगला है वो संविधान सभा में एससी और एसटी, संविधान सभा में एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी बउआ वो 26 थी। एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 33 था। एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 33 था। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वह एससी और एसटी के लिए 26 और 33 था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के को कितने सीट प्राप्त हुए इसको देखना हुआ। तो कांग्रेस को 208 सीट यहाँ पर मिले थे हुआ, जबकि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिले थे। 72 जो 73 सीट यहाँ पर मुस्लिम लीग को मिले थे। कांग्रेस 208 सीट जीत गई थी। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए थे? तो हैदराबाद जो है वो भाग नहीं लिया था। भारत का हैदराबाद जो निजाम था उन्होंने इसके अंदर भाग नहीं लिया था, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में, देश के विभाजन में संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, जैसे कि हमने शुरू में बताया 299 सदस्य इसके अंदर रह गए थे। कितने सदस्य रह गए थे बाबू? तो 299 सदस्य इसके अंदर रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश की रियासत जो थी वो 562 थी, 562 थी। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन जो हुआ था बाबू वो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी वो प्रथम बैठक? 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई थी, दिल्ली में हुआ था। इसमें टोटल सदस्य भाग लिए थे 207 लिए थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि चुनाव हार गए थे और एक अलग से देश की मांग कर रहे थे और उस देश का नाम पड़ा था आगे चल के पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। एक बन गया बांग्लादेश और एक आज के देश में है पाकिस्तान के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और यह एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। लेकिन अगला बैठक जब इसका संविधान सभा का हमारा होता है हुआ तो इनको अध्यक्ष हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया दिया जाता है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। कौन थे बुआ? तो बी.एन. राव थे संविधान सभा का सलाहकार। और बी.एन. राव बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका के जज के रूप में काम कर रहे थे। उसके अलावा म्यांमार के भी यहाँ पर इन्होंने संविधान बनाने में काफी मदद की थी। तो काफी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी थे बी.एन. राव। ठीक है बुआ। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था बुआ। और बी.एन. राव का फुल फॉर्म देखेंगे तो बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल फॉर्म होगा, इनके द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे बुआ। संविधान सभा का संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपरांत ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है बुआ। आगे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को और ये संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उसका वो था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो था संविधान सभा के पहले सबसे पहले लाया गया था वो
उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर को लाया गया था, जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। 22 जनवरी 1946 को पारित हुआ था। आगे चलते हैं बुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया, उद्देशिका को ही कहा गया है प्रस्तावना। उद्देशिका को ही कहा गया है बुआ प्रस्तावना कहा गया है। और ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिवेशन में। 1919 की जो अधिवेशन आता है उसमें ब्रिटिश भारत का सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना बाबू? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। क्वेश्चन बार पूछता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? तो होती है संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम मतलब आप सब, भारत के लोग, यहां से हमारी शुरुआत होती है बाबू। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना या उद्देश्य लिया गया है कहां से? तो हमने अमेरिका से लिया है। हमने कहां से लिया है बाबू इसे? तो अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया। हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लाया था अमेरिका से, लेकिन इसकी भाषा को हमने लिया है अमेरिका से। भाषा को लिया है ऑस्ट्रेलिया से और लाया है अमेरिका से। भाषा को लिया है अमेरिका से, भाषा को लिया ऑस्ट्रेलिया से और लाया है अमेरिका से। भाषा को लिया ऑस्ट्रेलिया से, लाया है अमेरिका से। याद करेंगे, आगे चलेंगे। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार में। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 1942 संविधान संशोधन करके 1976 में प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। अब तक एक बार किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और इसी समय इसे मिनी संविधान भी बोला गया है। इसे मिनी संविधान भी बोला गया है। 42वां संविधान संशोधन करते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में बहुत सारे छेड़छाड़ किए थे, परिवर्तन किए थे। इसी के लिए इसे मिनी संविधान भी बोला गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज नए जोड़े गए थे और कुछ हटाए भी गए थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन करते हुए किया गया था। आप बात करते हैं, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया है। 21वां भारतीय बनाम केरल राज्य के जो विवाद हुआ था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इसको क्या किया गया हुआ? तो प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग के रूप में स्वीकार किया था, और इस जजमेंट में उन्होंने बताया था कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंतरिम भाग है, अंदर का हिस्सा है। और एक किस केस में हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या केरल सरकार के बीच में जो हुआ था कचरा, इसी समय हुआ था, वो केस के समय ही हुआ था। आगे बात करते हैं बाबू, आगे समझते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा था। किसने कहा था? तो ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। ठाकुर दास ने भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी को कहा था प्रस्तावना को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार कर, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का हक देता है अनुच्छेद 32। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला कि संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 29 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 29 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 29 से ही प्राप्त अनुच्छेद 19 से ही प्राप्त होता है। इसलिए अनुच्छेद 19 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था। और प्रस्तावना को कहा था ठाकुर प्रसाद ने कहा था। बुआ, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली कहा गया। किसके द्वारा? के मुंशी के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति का
जन्म कुंडली कहा गया, के एम मुंशी के द्वारा कहा गया। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है बउआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। वो किया गया था 26 जुलाई 1947 को, और यहाँ पर तय हो चुका था कि भारत का विभाजन होगा और दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी कितना हुआ? 13। प्रारूपीय समिति के जो है 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूपीय समिति के गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलेंगे। प्रारूपीय समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी 7। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी होगा? तो 7 थी। और संविधान के प्रारूप पर बहस होता है 114 दिन तक। बहस टोटल होती है बाबू, वो 114 दिन तक होती है। संविधान के प्रारूप में समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना को प्रभावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार निर्वाचन हुए थे बुआ। वो हुए थे कहां से? तो पूर्वी बंगाल से हुए थे। कहां से हुए थे? तो पूर्वी बंगाल से हुए थे। वह जो पहली बार निर्वाचन हुए थे पूर्वी बंगाल से हुए थे। और विभाजन के बाद बंबई प्रेसिडेंसी में पुणे से वो क्या करते हैं? दोबारा से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। और स्वतंत्रता से पहले जब अंतरिम सरकार की गठन होती है बउआ 2 सितंबर 1946 को, उस समय अंतरिम सरकार के कानून मंत्री के रूप में जो जाने गए थे तो वो जाने गए थे जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल जो है भारत के अंतरिम सरकार के पहले कानून मंत्री थे, और आजादी के बाद पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे बउआ वो आर के सनमुखम चेट्टी जो थे वो प्रथम भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं। चेट्टी साहब भारत के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं। झंडा समिति के संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग याद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष के रूप में 3 अलग अलग समितियां इनको दी गई थी। और इसके अध्यक्ष थे कौन थे बुआ? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही बात करें बाबू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में पंडित नेहरू को याद किया जाता है, और इनके कुल सदस्य की संख्या थी 15। उसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के रूप में इसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्षता भी किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। वही बात करेंगे आगे कि मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो बोला जाता है, इसके उप समिति के अध्यक्ष के रूप में जेपी कृपलानी को हम लोग याद करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम पारित किया गया था 14 जुलाई 1947 को। कब पारित किया गया था? 14 जुलाई 1947 को। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे, आगे देखते हुआ संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था बुआ? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था। और उस समय से राष्ट्रीय तिरंगा हमारा बन गया झंडा, जो हम लोग फहराते हैं आज के डेट में। आगे चलते हैं, झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय जो था वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन था। भारतीय संविधान को बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो हुए थे 11 हुए थे, और कुल अधिवेशन में जो समय लगा था 165 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 165 दिन का ऐसा समय लगा था 11 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत किया या अधिनियमित किया गया था
वो 26 नवंबर 1947 को 1949 को किया गया था। और इसी दिन को हम लोग अर्ध संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को हम लोग अर्ध संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं बउआ, आगे बात करते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया, जो 24 जनवरी 1950 को आया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया, जो 24 जनवरी 1950 को आया। तो राष्ट्रीय गीत जो है या राष्ट्रीय गान जो है दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय गान जो है हमारा जन गण मन अधिनायक जाया है, जबकि राष्ट्रीय गीत है बुआ वो है हमारा सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम वंदे मातरम जो है वो है 1950 को 26 जनवरी 1950 को दोनों को लागू किया गया था, दोनों को गाया गया था। उसका संपूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं बाबू? गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे, मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। मूल संविधान किसमें लिखा गया था? तो अंग्रेजी में लिखा गया था बाबू। और भारतीय संविधान को लिखने वाला सुलेखकार जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण राजजादा जो थे, इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था अपने हाथों से। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के मूल प्रतीक चिन्ह को सजाया था नंदलाल बोस ने। मूल प्रतीक चिन्ह जो भारतीय संविधान के ऊपर भगवान श्री राम का, भगवान बुद्ध का, महावीर स्वामी का, हनुमान जी का फोटो था, ये सभी इन्होंने सजाया था। हालांकि कांग्रेस सरकार 1976 में इसे हटा दी थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। संविधान का नामकरण जो है भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 293 के अंदर। संविधान का नामकरण जो है भारत के संविधान के रूप में किया गया था अनुच्छेद 293 के अंदर। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, भारत आगे हुआ भारतीय संविधान को आकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की आकृति है एकात्मक एवं संघात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रावधान है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पर होता है। और जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह देश गणतंत्र कहलाता है, वह देश गणतंत्र कहलाता है। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे चलते, भारत का संविधान है असंत, कठोर, असंत, लचीला। मतलब क्या है? अगर शांति का क्षेत्र चल रहा है तो लचीला है, अगर युद्ध की स्थिति आगे होगा मारा पीटी का तो कठोर है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत देश का है। आगे बात करते हैं बउआ, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है और ये कहे थे के.सी. वहियर के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान को के.सी. वहियर के द्वारा ये बातें कही गई थी। आगे हम लोग चलेंगे, आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। मूल संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों को भाग की संख्या है कम सब को थी बउआ। अनुच्छेदों की संख्या उस समय थी जब मूल संविधान जब लागू बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय 395 था। अनुसूचियां जो थी बउआ वो 8 थी और भाग जो था उस समय वो 22 वो था। 22 भाग में हमारा संविधान बना हुआ था। वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे बउआ तो अनुच्छेदों की संख्या जो है बउआ ये हो गई है 495। ऐसे अगर आप देखेंगे अभी गूगल करिएगा तो 448 से लेकर आपको 470 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है।
वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो चुकी है 12 और वर्तमान में भागों की संख्या हो चुकी है 25 से 8 से बढ़कर 12 हो गया है और ये 22 से बढ़कर 25 हो चुका है। राज्य के नामों एवं सूची एवं उसके राज्य के क्षेत्रों के ब्यौरे देता है वो अनुच्छेद, वो पहली अनुसूची में देता है। भारत के राज्य का नाम क्या होगा, उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला होगा, ये सभी चीजें हमें जानकारी मिलती है भारतीय संविधान की अनुसूची पहली में। और बात करें 8वीं अनुसूची में, भाषा की बात की गई है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची को हम खोलेंगे तो हम भारत के भाषाओं की बात की गई है। शुरू में इसके अंदर जो भाषा थी बउआ वो 14 थी। शुरू में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। आगे चल के भाषा बढ़ के 22 हो गया है और टोटल 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। और बारंबार क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में भाषा की चर्चा कहाँ की गई है, तो भाषा की चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है। और 8वीं अनुसूची में कहा किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। मूल में कितना था, तो 14 था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और 21वां संविधान संशोधन करते हुए 1967 में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन करते हुए। ठीक है बुआ। उसके अलावा देखेंगे तो मणिपुरी, उसके बाद देखेंगे बुआ तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया। वही बात करें बोडो, मैथिली, डोगरी, सांथली भाषा को 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में जोड़ा गया। हिंदी को देखेंगे बुआ, हालांकि इस पर विवाद बहुत सारे होते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1939 को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं क्योंकि भारतीय भाषा में भी इसे हिंदी को भी शामिल किया गया था। 22 भाषाओं में से एक भाषा हमारी हिंदी भी है जो भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में से एक है। आगे बात करेंगे, हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि भारत की संघीय राजभाषा की भाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी है। ऐसी बात भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 243 के अनुसार कहा जाता है कि भारत की राजभाषा जो है हिंदी है, जबकि लिपि जो है वो देवनागरिक है। राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे जेपी खेर थे। जेपी खेर जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष रूप में काम किए थे। आगे चलेंगे बाबू, आगे देखेंगे हम लोग। अगला है बुआ दूसरी अनुसूची संबंध है बुआ, जहां पद अधिकारियों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन की बात कही गई। दूसरी अनुसूची में बुआ पद अधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन की बात की गई है। पहली अनुसूची में भारत देश के राज्य और उसके क्षेत्र की बात की गई है, जबकि दूसरे अनुसूची में ये सारी चीजों की बात चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य के संबंध का विवरण जो है 7वीं अनुसूची में मिलता है। केंद्र और राज्य के बीच का विवरण 7वीं अनुसूची में मिलता है। 7वीं अनुसूची का संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों की चर्चा की गई है। तो 7वीं अनुसूची को हम लोग बोल सकते हैं कर यहाँ की बात की गई है। जबकि 8वीं अनुसूची की बात करेंगे बाबू, तो 8वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और दल बदल कानून जो है 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था। उससे पहले भारत में नेताओं को बिना पेनी का लोटा कहा जाता था। दल बदल कानून अधिनियम जो है 15 फरवरी 1985 को लाया गया और उस समय भारत के राजीव गांधी सरकार में थे। दल बदल अधिनियम की मान्यता दी गई 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दिया गया। आगे देखेंगे बुआ, भारत में देश का नाम संविधान में देश का नाम भारत अर्थात इंडिया रखा गया है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में रखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। आगे देखेंगे, संविधान का सबसे बड़ा भाग है वो भाग है 5वां। संविधान का सबसे बड़ा भाग है वो भाग है 5वां। और संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है बुआ वो भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। संघीय न्यायपालिका कैसी होगी उसकी चर्चा जो है भाग 5 के अध्याय 4 में किया गया है। न्यायपालिका की चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे देखेंगे बाबू,
आगे हम लोग बात करेंगे संविधान के 15वें और 18वें भाग में बात किया गया है निर्वाचन और आपातकाल उपबंध के बारे में, मतलब चुनाव कैसे होगी, चुनाव प्रबंधन का काम क्या होगा और आपातकाल कितने कितने तरीकों को हो सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल कितने प्रकार का हो सकता है, ये सारी चीज आपके भारतीय संविधान के 15वें और 8वें भाग में, 15वें भाग में निर्वाचन की बात की गई है, जबकि 18वें भाग में आपातकाल की बात की गई है। प्रथम लिखित संविधान जो दिया गया था दुनिया में वो अमेरिका के द्वारा दिया गया था, और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में बोला गया भारत राज्यों का संघ है, और यहीं पर भारत की चर्चा की गई है, उसके नाम की चर्चा की गई है। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति का प्रावधान जो दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया है। वही बात करें अनुच्छेद 3 में के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। फैजल अली जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्हीं के फजल अली जो जज थे उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्षता जो थी फजल अली के तहत किया गया था, और आंध्र प्रदेश भारत के पहला राज्य बना। अब इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।